इधर इधर कर लेते हैं भाई भाई आपके पोस्टर के नीचे आपके शका से भाई इसको वाइट कर रहा है एकदम या मेरे को लाल दिख रहा है अरे वाइट ही है मेरे को लाल दिख रहा है चश्मा भी डाले आपका जान सबसे पहले आपके सॉन्ग की मैं बात करूँ उसके लिए बहुत सारी शुक्रिया थैंक यू किस तरह के रिस्पॉन्स सॉन्ग को लेके आए काफ़ी अमेजिंग लोग क्या आपका सॉन्ग हाँ ये मतलब बोलते हैं ना स्लीपर हिट जिसे बोलते हैं 5 दिन पहले रिलीज़ हुआ था एंड वी डिडंट एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स यू नो बिकॉज ये ऑर्गेनिकली नया चैनल है एम प्लस आतिफ भाई इज़ द ओनर ऑफ दिस चैनल एंड they just put it out there and it reached 1 million views in 5 days so we were like wow this calls for a party मैंने स्पेशली फ़ोन करके कहा कि यार you know आपका नया चैनल है the song has reached 1 million views organically I think this calls for a party and the song is beautiful बहुत ही जज्बे के साथ बहुत ही पैशन इस गाने में है it's about कैसे एक सक्सेस स्टोरी कैसे फेल होता है वो लाइफ में और कैसे वो बढ़ता है and with not just alone with his friends so it's beautiful lovely song दोस्ती actually you have been like I have seen your friendship with so many people tell us something about friendship how friendship is important in life you know ये हम इंडस्ट्री में देखते हैं कि जब आप कुछ नहीं होते हो आपके साथ कुछ दोस्त जुड़ते हैं और आप एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को उधार दे के एक दूसरे के साथ यू नो एक ही कमरे में सोकर आप आगे बढ़ते हो देन यू हेल्प ईच अदर इन वर्क बट जब आप सक्सेस पाते हो आप उन्हीं दोस्तों को भूल जाते हो दिस सॉन्ग सेज दैट व्हेन you become successful do not forget your friends do not forget those people जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया बिकॉज इवेंचुअली मरकर आपको ऊपर ही जाना है और ऊपर भगवान पूछेगा कि आपने क्या किया हाँ आपने अच्छा काम क्या किया पैसे तो सभी कमा लेते हैं सो आई फील फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ yes and Viraj is back tell us something about the Viraj that we have seen long back the type the stick tell us about काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई है विराज के स्टाइल में भी स्टिक हो या घड़ियाँ हो या उसका एटीट्यूड हो या उसका कैरेक्टर हो एंड इट्स रियली पूरा रॉकी भाई है KGF का बट क्लीन शेवन I can see that जैसे कि आप दोस्ती की बात करते हैं इंडस्ट्री में ऐसा बहुत दोस्त है जो अभी तक आपके साथ बरकरार है फ्रॉम योर स्टार्टिंग डेज टू नाउ अभी तक जैसे आप कहते हैं कि हाथ उठा के लेकर जाना होता है ऐसा कोई दोस्त आपके भी जीवन में होगा तभी आप उसको समझ पा रहे हैं एक दोस्त है जो कि अभी वाईकॉम में है मतलब वो ऑफ कोर्स बिहाइंड द कैमरा है हाशिम नाम है उसका वो मेरे साथ 8th स्टैंडर्ड में था और आज वही बहुत बड़े मुकाम पर है वाईकॉम में सो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड रघु राम जो है पिछले 15 साल से मैं उन्हें जानता हूँ ही इज़ देयर मेरे थिएटर के बहुत सारे दोस्त हैं जूही बब्बर है एंड जब मैं थिएटर करता था सिद्धार्थ हल्दीपुर जो बैंड ऑफ बॉयज़ के हैं वो है सो आई रेगुलर मुलाकात नहीं होती है बट जब वो मिलते हैं ना तो मैं रियली मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है और जैसा मैं पहले था मैं वैसा हो जाता हूँ अब अभी वैसा ही हूँ एक आखिरी सवाल 26 सितंबर से विराज इज बैक आप पर्सनली कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो एंड आप लोग सब लोगों ने टीजर देखा आपका वो लोग यस मिस कर रहे थे उसे काफ़ी हम सब आई नो आई रियलाइज आई थिंक यू नो व्हाट ये पूरा इंटरव्यू जाए ना जाए ये जाना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 6 महीनों में जितने मीम्स बने हैं ना सौभाग्यवती भव के मुझे लगता है उसी वजह से शो वापस ऑन एयर हुआ है पार्ट 2
भाई लास्टली अभी गणपति जी आने वाले हैं, जी। उनके बारे में क्या कुछ आप शुभकामनाएं देंगे? और अभी हम गणपति गए, मैं जस्ट जाकर उधर ही आया हूँ, मम्मी के साथ हमने बुक किया। इस बार हम बना नहीं रहे हैं बिकॉज बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग कंटिन्यूस, आई डोंट हैव टाइम, अदरवाइज इफ द किड्स वर देयर दे वुड हैव हेल्प मी, वो मेरी मदद करते बनाने करने में, बट गणपति ज़रूर बैठेगा, सो आई एम होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑल। एक आखिरी सवाल, एज वी कैन सी विराज इज बैक, तो शरारत के वो दिन भी का हम फिर से नॉस्टैल्जिक हो गया हमारे मन में, वो दिन है वो भी देख, इनफैक्ट इनफैक्ट शरारत के दोस्त अभी भी हैं, वो शरारत को 20 साल हो गए, यस लाइक 2 decades 20 years. So and they're very close to me. Shruti, Simple, Harsh, Aditi, Farida ji, they're very close. So मैं अपने दोस्तों को हमें जहाँ जाता हूँ वो हमेशा रहते हैं, और फिर वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते जैसा मैं पहले था। Alright, thanks man. Peace and watch 26 सितंबर से सौभाग्यवती भव 2. Right and right. Look here, sir. Look here. Look right. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, गाने आ रहे हैं बैक टू बैक, कहीं ना Yes. कहीं प्यार हो रहा है, कहीं दोस्ती हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे गानों के बारे में जो लॉन्च है नए नए मुद्दों पर? देखो बारिश का मौसम है और गानों का तो ऑब्वियसली बॉलीवुड है तो गाने तो बनना ज़रूरी है हमारा। रोमांटिक माहौल चल रहा है, बारिश का मौसम है, बॉम्बे रेंज फेमस है, एंड आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट विवेक, करण, गौतम, ये सब फ्रेंड्स ही हैं, और विवेक का आज म्यूज़िक लेवल का भी लॉन्च हो रहा है M+, सो आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम। थैंक यू। एंड मैम लास्टली आज गणपति का हम सभी के बीच में आने वाला है, मुंबई पर गणपति जी की जान, जी बिल्कुल, मैं खुद गणपति रखती हूँ, 19th को आप सबको भी इनवाइट है गणपति का, सो गणपति बप्पा मोरया पहले तो, और 19th को हम लोग रख रहे हैं, और 5 दिन के लिए गणपति मैं खुद अपने घर पे रखूँगी, सो यस पूजा करेंगे प्रॉपर, उनका आशीर्वाद लेंगे सबके लिए। एंड आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या कुछ अभी नया आने वाला है? अभी बस कुछ दिनों में मेरी गुजराती फिल्म रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ थिएट्रिकल रिलीज़ कॉल इट्टा किट्टा, और जल्दी हम लोग उसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, और दिसंबर में हम लोग की रिलीज़ है। थैंक यू, थैंक यू। लॉन्च हो रहे नए नए कंटेंट, क्या कुछ ऐसा आपके तरफ से कुछ ऐसा स्पेशल आ सकता है गानों के लेकर जो लॉन्च हो रहा है, तो कुछ बड़ा गाना इसको लेकर आएंगे आप? एक्चुअली हम लोग प्लान तो मतलब चल रहे हैं, प्लान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बट समटाइम्स मैं उनको चूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे वो समझ में नहीं आता है, या तो फिर कोई लेवल अच्छा नहीं होता है, ये सोच के मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, बट कुछ सॉन्ग्स मैंने किए हैं एंड और प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर की बात करूँ, कंटेंट्स क्या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कंटेंट वाइज, आपकी तरफ से क्या कहना है? कंटेंट है तो इंस्टाग्राम चल रहा है, बट हम लोग कंटेंट रिलेट करता हुआ लाइफ से जो होता है वही क्रिएट करते हैं, तो अच्छा रीच मिल जाता है, और एक रिलेटेबल जो चीज़ होती है उसका एक अलग रिजल्ट होता है, राइट। और जो हम क्रिएट करते हैं माइंड से वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता कभी कभी, बट समटाइम, बट हमेशा यही होता है कि हम जो रिलेट करता हुआ होता है हमारी ऑडियंस से, उनमें से उनकी लाइफ में से या हमारी लाइफ में जो हमारे साथ हुआ होता है हम वो क्रिएट करते हैं, तो उसमें हमें अच्छा एक रीच मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुंबई में बप्पा की जान, गणपति बप्पा आने वाले, क्या चीज़ कहना चाहेंगे शुभकामनाएं देंगे दोस्तों को अपने फैंस को? गणेशोत्सव राइट, तो गणेशोत्सव बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड जो एक ये माहौल होता है गणेश विसर्जन, राइट, जो गणेश जी का एक माहौल होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। गाने आने वाले नए नए कंटेंट्स के सॉन्ग
वापस आ रहे हैं, आपकी क्या इसकी राय है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस से हिंदी सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। मेलोडी है, रोमांटिक है, सैड है, और आई एम सो हैप्पी फॉर केवी एंड गौतम गुलाटी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू गाइस, और सब जाके रील्स बनाओ और गाने को प्रमोट करो। आपकी बात करो फिर कोई इसमें कहाँ कुछ क्या कुछ नया नजर आएगा आपकी तरफ से? आई एम गोइंग टू डू वन एल्बम सॉन्ग, और मेरा खुद 5 अक्टूबर को टी सीरीज़ पंजाब से गाना आ रहा है न्यू, प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। और इंस्टा पर भी मैं पोस्ट करने वाली हूँ आशीष शर्मा ऑफिशियल। और मेरे ऑलरेडी जो सॉन्ग है मैथ आरनेत के लेबर पर आया है, जो ऑलरेडी 8 मिलियंस हो चुका है मेरा वाला गाना। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना, बिकॉज इट्स प्योर पंजाबी सॉन्ग मैथ, जाके देखिएगा ज़रूर। मैं बस ये चाहती हूँ जितना भी प्यार आप दे रहे हो ये बरकरार रखें। आई एम गोइंग टू एंटरटेन यू। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और बहुत अच्छी जा रही है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव गाइस, एंड गणपति बप्पा मोरया। अरे सर देखा था आपको आज सर मैं आपके लेग पे थोड़ा नाइस बाइसेप सर, नाइस बाइसेप। बोल बम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बैक टू बैक सॉन्ग्स आ रहे हैं, कभी प्यार पे कभी दोस्ती पे, कुछ ना कुछ सॉन्ग्स आते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कि किस तरीके के ट्रेंड ज़्यादा करते हैं सॉन्ग? यार क्या है ना कि जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं स्कूल कॉलेज में था ना, तब वो बहुत ही एक MTV पर, चैनल V पर हम म्यूज़िक वीडियोस का वेट करते थे। जैसे फाल्गुनी पाठक का कोई वीडियो आया, दलेर पाजी का कोई वीडियो आया, फिर वो दौर बंद हो गया, वो वीडियोज आने बंद हो गए। अब जाके फिर एक दौर आ रहा है जब सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे आ रहे हैं। हाँ, थोड़े दर्द भरे आशिकों का ज़्यादा ही आ रहा है आज, कि तू मुझे छोड़ के चली गई, मैं डूब गया, मैं शराब पी रहा, वो सब है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छे गाने भी आ रहे हैं। इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ ऑल द सॉन्ग्स। तो मुझे लगता है वो जो MTV चैनल V वाला जो म्यूज़िक वाला ज़माना था, जब हम TV पर म्यूज़िक वीडियोस देखते थे, वो फिर एक बार आ रहा है यूट्यूब पर, तो इट्स रिफ्रेशिंग है। मैं अगर बात करूँ आप किस तरीके के गाने पे ज़्यादा अपने आप को देखते हैं, कौन से गाने पे ज़्यादा आप सूट करते हैं? यार मैं फ़न लविंग हूँ, मुझे फ़न गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दर्द भरे गीत कभी कभी अच्छे लगते हैं, पर अगर दर्द भरे गीत भी सुनने हो तो मैं किशोर दा के सुनता हूँ। तो मोर ऑफ फन सॉन्ग्स, मोर ऑफ हल्ला गुल्ला, एंड मुझे वैसे गाने ज़्यादा पसंद हैं। आप सॉन्ग लॉन्च पर है, क्या कुछ अपनी तरफ से बधाइयाँ देंगे, शुभकामनाएं देंगे? नहीं, ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। M+ बीच का ये म्यूज़िक वीडियो है। ऑल द करण तो दोस्त है मेरा, बोरा गुलाटी भी दोस्त है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। एंड नई म्यूज़िक कंपनी है, नया लेबल है, प्लीज़ वॉच देम, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। भाई अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो क्या कुछ नया देखने मिलेगा आपकी तरफ से? बहुत कुछ नया देखने मिलेगा। आई एम डूइंग अ वेब शो विच इज़ गोइंग टू बी शॉट इन बड़ौदा। अभी 10 दिन ही हूँ मुंबई में, उसके बाद चला जाऊँगा। इट्स कॉल्ड श्रृंगारिका, द टाइटल ऑफ द शो इज श्रृंगारिका। उसके बाद नेटफ्लिक्स का एक शो है जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी मराठी फिल्म आएगी जो बहुत बड़ी, मैं और स्वप्निल जोशी हैं उसमें, उसे प्लीज़ देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। आमी दोगे पार्टनर्स। बस उसके बाद कोई काम नहीं, उसके बाद बेकार हूँ। उसके बाद कोई काम होगा तो वो भी दीजिए। थैंक यू सो मच। बोल बम। जुबान कोई अपना नहीं होता और बदनाम है ना। हाँ, नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल, और आजकल के नौजवान बल्कि जवान के लिए ये 3 गदर 3 आ चुका है। मैं समझ जाइए कि बदनाम होने वाले के जुबान का कोई नहीं होता। मैं चाहूँगा सर, शुरुआत हम करेंगे जो आप बता रहे थे फेसबुक की पोस्ट के लिए। हाँ, तो आप बताएंगे अगर उस जोक से शुरू करें तो अच्छी शुरुआत होगी, सस्ते खाते हैं। फेसबुक पोस्ट कौन सी वाली? वो जो आप कहते हैं बीच में एक आदमी एक दुबले पतले आदमी ने 2 शादियां कर ली और खुद खड़ा हो गया बीच में, और दोनों पत्नियों को आजू बाजू में खड़ा के पोस्ट कर लिख रहा है, एक जवान विथ गदर 2। तो फिल्में तो आते रहती हैं, फिल्मों के अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लीज़ किसी लड़की को मत छेड़ना, और ख़ासकर बुरखे वाली को मत छेड़ना। कभी भी किसी बुरखे में राखी सावंत भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। और इस वक्त सीमा हैदर बड़ी परेशान है। 3-4 दिन से सचिन को हाथ नहीं लगा पाई। बोले नया रूल आया है,
बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करनी पड़ेगी। तो सचिन के बाप से बात करनी पड़ रही है और बाप कभी इस वक्त ग्रेटर नोएडा में है नहीं, नोएडा जा चुका है। तो ये सारी बातें, अदरवाइज जीत की जुबान और कोई अपना नहीं होता और बदनाम किया है। इन तीनों गानों को 3 cheers for 3 song, 3 cheers for 3 song, 3 cheers for 3 song। और मैं समझता हूँ कि 3 cheers की बात अगर आती है तो ड्रिंक की बात आती है, और 3 गानों में जो नशा है उसकी पार्टी चल रही है। और सारे ही कलाकार को जो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जियो हज़ारों साल, अपने काम से करते रहो कमाल और धमाल। यही तह दिल से दुआ दे रहा है कॉमेडी कला सुनील पाल। लव यू ऑल। हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूँगा ख़त्म पूरा, और इस 3 गानों के बिना हम हो अधूरा, और जो इसे सुनेगा उसका जीवन हो जाएगा काशी और मथुरा। हाँ, अभी भाई साहब ये 3 लोग मुझे पूछ रहे हैं कि खासकर जवान और द गदर की टीम मुझे पूछ रही है कि सुनील 2003 में पब्लिक को तुम क्या दे रहे हो, 2023 में पब्लिक को क्या दे रहे हो। मैंने कहा गाली गलौज। मैंने कहा नहीं, वो गाली गलौज नहीं, फिल्म गाली गलौज दे रहा हूँ जो स्टैंड अप कॉमेडी पे आधारित है। लेकिन इस फिल्म का नाम भले गाली गलौज है, फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म गाली गलौज में विलन है। एक पारिवारिक फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। सो बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। लव यू ऑल। भगवान करे, ईश्वर करे, मेरे सारे दोस्त मालिक करे, हर काम में क्लिक करे, यहाँ जा या वहाँ जा, दुआ ये कि छा जा। Yo. Thank you. आए दिन नए गाने आ रहे हैं आशिकों पर, भगवानों पर। Yes. आप एज एन एक्टर किस गानों पर ज़्यादा अपने आप को शूट करना चाहेंगे अगर प्रोजेक्ट्स मिले? Actually, music and songs are very close to my heart and I totally feel it. तो जिस टाइम जो मूड होता है, जैसा मुझे फील होता है, उस टाइम पे मैं वैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। इट डिपेंड्स, वो भगवान के गाने हैं और वो मोटिवेशनल सॉन्ग है और वो सम न्यू पंजाबी हिप हॉप हैं या सम गुड लिरिकल सॉन्ग्स। सो आई लव टू हियर ऑल द सॉन्ग्स एंड आई रियली लव म्यूज़िक। आज गौतम गुलाटी जी का भी गाना Yes. जी भी, क्या कुछ अपनी तरफ से शुभकामनाएं बधाई? They have been working so good, like for so many years now, and they are very senior to me. I would love to congratulate them and say all the best. भाई आपके अपन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो आपकी तरफ से कुछ ऐसे गाने सॉन्ग मिल सकते हैं जल्दी? Yeah, we are trying, so let's see if something works out. Yeah, for sure. आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार है काफी लंबे समय? Thank you so much. See, for my fans, I genuinely say this, that you don't know me personally, but तब भी आप फैमिली जैसा मुझे प्यार करते हो, फैमिली जैसा सपोर्ट करते हो। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स में आप मेरे साथ होते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। भाई पप्पा मुंबई में आ रहे हैं, पप्पा को जी क्या कुछ सिखाएंगे गणेश जी के बारे में? पापा इज़ ऑलवेज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लास्ट ईयर भी मैंने अपने घर रखे थे, इस साल भी मैं कोशिश करूँगा कि हो। तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है मुंबई में पूरे साल का, सबसे खूबसूरत टाइम। थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, बिजी थे आप? फोटो खिंचा लें, फोटो खींच लो पहले। हाँ,
हाँ ओके ओके नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं अरे सर आइए आइए सर यस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को साथ देकर बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाने आ रहे हैं, वो भी इतने बेहतरीन गाने हमारी इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, आपकी क्या राय है इस गानों पर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ थोड़ा। आज हमारा बदनाम किया है गाने का पोस्टर लॉन्च है जो जी म्यूजिक में रिलीज़ हो रहा है, जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं M+ बीट्स, जिसको गाया देवनेगी एंड गुल सक्सेना ने, एंड जिसमें फीचर कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली जो लास्ट मशीन फिल्म में हीरो थे, एंड समीधा जी फीचर कर रहे हैं। अतीफ जी इज़ द M+ बीट के चेयरमैन है, एंड ऑल अप टू यू। प्लीज़ आप लोग बताइए। देव आपसे शुरू करते हैं। देन हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाना गा के, क्योंकि गाने की कंपोजिशन इतनी अच्छी थी। विवेक जो मेरे फ्रेंड है बहुत सालों से, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये गाना करना है, और मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। और आई होप सो कि जब ये गाना आप लोगों तक पहुंचेगा तो आप लोग भी उसे पसंद करेंगे। मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने ये जो सॉन्ग किया है उसमें मैंने एक्ट किया है। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे जो सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं करण सिंह चौहान। ऑब्वियसली वो पार्टी में नहीं है तो मिस्ड है कुछ ना कुछ, उनकी वजह से ये सॉन्ग बना है हमारा। और विवेक हमारे डायरेक्टर है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हमने सारी टीम अप करके बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है हमने, और हमें मतलब उम्मीद है कि गाना हमारा चलेगा, हिट होगा। और जी में रिलीज़ हो रही है हमारी सॉन्ग, राइट? जी में रिलीज़ हो रही है, 16th को रिलीजिंग है। तो बस आप लोग का बहुत सारा प्यार चाहिए, हमने मेहनत करा है। एंड नेक्स्ट हरमान नज़ीम प्लीज़ आइए। नज़ीम के साथ हमारे 2 गाने आ रहे हैं, जीत की जुबा एंड करणवीर बोरा के साथ है, एंड द अदर इज़ दुनिया में कोई अपना नहीं होता, जिसमें गौतम गुलाटी, अक्षिता मुदगल एंड या नज़ीम कुछ कहना चाहेंगे? कुछ क्या सर, बहुत कुछ कहना चाहिए। गानों की बरसात लगा दी आपने। हाँ, बिकॉज ऑफ हिम कि लाइफ में कोई अपना नहीं होता, जैसा आपने गाने में सुना, लेकिन यहाँ मेरा कोई अपना है। सो स्वीट ऑफ यू विवेक दा, बिकॉज बॉम्बे जैसी जगह में इजीली लोग मतलब अच्छे लोग मिलते नहीं है, बहुत ढूंढने के बाद मिलते। तो मुझे टाइम तो काफ़ी लगा ढूंढने में, बट फाइनली आई गॉट हिम। और जैसे कि वो बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो बहुत अच्छे बाय नेचर बाय हार्ट ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। और एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, क्योंकि मैं तो गाता तो हूँ, बट क्या किस टोनल क्वालिटी में गाना है वो ही नोज वेल। सो थैंक यू नज़ीम। आप लिटरली आप मुझे सोचना भी नहीं पड़ा, मैं किसी और के वॉइस में ट्राई करूँ गाना। अतीफ जी ने अप्रूव भी किया ये वॉइस, M+ बीट्स के जो चेयरमैन है, दुनिया में कोई अपना नहीं होता का। आई मीन अतीफ जी प्लीज़ ऑल अप टू यू। एक्चुअली हम लोग जब स्टार्टअप लेना चाह रहे थे तो हमारे माइंड में था कि एक हम लोग मोटिवेशनल सॉन्ग बनाएंगे। तो विवेक भाई ने जब वो सॉन्ग हम लोगों को सुनाया तो हमने उसे पहली बार में ही सिलेक्ट किया और उस गाने पे आगे बढ़े। उसके अलावा विवेक भाई ने एक गाना बोला, मतलब ऐसे कि यार एक गाना और है दे सुनना, तो उसमें जो लाइन थी कैसे कैसे लोग होते हैं झूठी मूठी बातें करते हैं, मतलब इतनी कॉमन लाइन्स हैं, ये हर एक इंसान मैं समझता हूँ दिन में एक आध बार बोल ही देता होगा, मतलब हर एक कॉमन पर्सन से ना रिलेट करती है। तो मैंने गाना सुना नहीं, मुझे नहीं पता कौन गाने जा रहा है, मुझे नहीं पता उसके क्या लिरिक्स हैं, क्या कंपोजिंग है, कुछ भी नहीं पता था। बस सिर्फ इस लाइन की वजह से मैंने विवेक भाई से कहा कि इसे डन करते हैं। एंड टचवुड यार बहुत ही प्यारा गाना बन के आया है। प्लीज़ विवेक भाई। आई मीन श्रुति जी जो बदनाम किया के प्रोड्यूसर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? Hello everyone. This is our first song we've ever produced. Obviously because of Vivek. Song I believe is brilliant. So let's hope you all also like it. And how did you guys, by the way, like the song? I don't know. That's it. I think the song is nice, and we're hoping for it to do well. Thank you. And Amit is the director of the company. Kuch I'm literally honestly very happy यार। 3 सॉन्ग हमारे कंटिन्यूसली आ रहे हैं। एक सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट टू रीच 1 मिलियन, और अभी जो अभी आ रहा है हमारा जी पे आने वाला है, बदनाम किया। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आज हमारा एक सॉन्ग और रिलीज़ हो गया है, कोई अपना नहीं होता। वो भी आके देखिए कितना कमाल करता है, पर मज़े आ रहे हैं अभी काम करने में भी। और जो म्यूज़िक आ रहा है ना, जैसे अपने अरमान भाई हैं, अतीफ जी, विवेक भाई, सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं अभी। लेकिन जिस तरीके गाने का टाइटल है दुनिया में कोई अपना नहीं था, लेकिन आप लोगों को देख के लग रहा है कि
सब अपने अपने तो आप लोग के हिसाब से काफी गाने हुए थे वो एक्सपीरियंस हम क्रॉस करके आए हैं तभी जाके ये वाला एक्सपीरियंस मिला है। आई मीन सर साक्षात सर यहाँ पर मैं चाहूँगा 2 लाइन हो जाए गाने में आप सभी के साथ तो बहुत अच्छा नहीं वो नहीं गा सकते मोहम्मद बदनाम, वो रिलीज पर्सन होता है। आप ये गा दो बस साथ में आप सभी यस श्योर दुनिया में। अजय सर आप सेंटर में आ जाएंगे। कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये दिल तन्हा ही तन्हा है बस रोता, कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता, ये दिल तन्हा ही तन्हा है बस रोता। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी। और इस गाने को ट्रेंड पे आपको लेकर आ रहा है, तो लाएंगे ना? थैंक यू। There's one more guy वो भी आ रहा है। थैंक यू सो मच। अभी तो और भी बहुत सारे काम, बहुत सारे गाने, आई होप बहुत सारे गाने और अरे 100% बहुत ही बेहतरीन तरीके गाना भी हमने लाइव भी सुना है, तो हमने सर लोगों से बात की, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कैसा लगा आपको गाना, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस है, कैमरे बताइए सामने। Firstly, I want to congratulate all of you, especially you. You got a very great voice. And being into TV and films and गाने करने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक वजह ढूंढते हैं एक अच्छे से टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड आई गॉट वेरी ऑनर्ड आई थिंक कि मुझे ऐसा मौका मिलता है और मैं हमेशा जाके सेलिब्रेट करता हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आई हैव सीन ऑल द 3 सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन, बिकॉज बिग बेग के साथ मैं ऑलरेडी एक गाना कर चुका था, मुँह छुपाने लगे हो, तो मुझे पता है उनका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। सो ब्यूटीफुली पिक्चराइज एंड ब्यूटीफुली संग बाय हिम, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स अ ग्रेट पार्टी एंड वी ऑल आर हैविंग फन। देखिए क्योंकि मैंने भी कुछ गाने डायरेक्ट किए थे अभी रिसेंटली, सो अभी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर। और क्योंकि फिल्म्स में काम करना एज एन एक्टर, तो वो हम लोग वो परफॉर्मेंस गाने में ढूंढते हैं। एंड ऑल द सॉन्ग्स विच हैव बीन पब्लिश्ड हियर, आई हैव सीन द ऑल ब्यूटीफुल स्टोरीज बिहाइंड एवरीथिंग एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस देयर। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीखने को मिला एंड आउटडोर ब्यूटी हैज़ बीन कैप्चर्ड, तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही मैं दुआ करता हूँ, ऐसे ही विशेस देता हूँ कि हमेशा आप लोग ऐसे गाने बनाते रहें और ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहें। एंड विश एवरी टीम ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स के सबको बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी आई गेस मिलियन व्यूज़ पहुँच चुका है, तो और ज़्यादा प्यार मेरे लोगों का, और यही विश दूंगा सबको। देखिए क्या होता है, जब एक एक्टर कोई परफॉर्मेंस देखता है और एक एक्टर जब किसी चीज़ से कनेक्ट करता है तो वो सोलफुली कनेक्ट करता है और वो इमोशनल भी होता है, वो डेप्थ में भी घुसता है, उसको अपनी पर्सनल लाइफ के एक्चुअली कनेक्शन से याद आता है। तो जो भी मैंने देखे हैं अभी तक गाने, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। तो यस, एज एन एक्टर हम लोग दिल के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बोलते हैं, तो इमोशनल गाए होने के साथ साथ उतने स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो आई गेस बहुत कुछ सीखा हूँ और कुछ इमोशनल मोमेंट जो देखे उसमें कुछ रिलेट भी किया। सो आई एम फीलिंग गुड। या एक्चुअली वो तो मुझे इतना नहीं मालूम है कि मैं इतना डेप्थ में नहीं गया हूँ, बट गाने की सिचुएशन मुझे मिली तो मुझे विवेक दा ने बोला कि हमारा एक गाना है और हम वो गाना करते हैं, तो ठीक है। वो गाना सुना तो मैं हर किसी का कुछ ना कुछ, क्योंकि सैड सॉन्ग है, सैड रोमांटिक है, सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग तुम्हारे बिना कोई गा भी नहीं सकता। थैंक यू सर। ये सच अ टैलेंटेड गाय, इसने जितने भी गाने गाए सब सुपर हिट गाए। जो इससे गाना नहीं गवाएगा वो अपना गाना गवाएगा। तो शहर हो या गांव, तुम हमेशा गाओ। गुड गाय। थैंक यू सर। तो मैं समझता हूँ कि आपको परिचय हो जाना चाहिए इस गाय की, क्योंकि इनकी बेहतरीन है गायकी, है ना। तो हमारे सर कुछ बोलिए।
ये जो 3 गाने हैं तीनों का कलर अलग है एंड मुझे लगता है कि 3 चीयर्स है और 3 चीयर्स मतलब नशा और इन गानों में नशा है और ये नशा चढ़ के बोलेगा, ज़बरदस्त चढ़ के बोलेगा, सुपर हिट हो जाएगा। अरमान ने भी बहुत प्यार से इस सॉन्ग को गाया है आपने। ब्यूटीफुल मैंने देखा बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग था और मैं अभी यही बता रहा था मीडिया को ऑलरेडी दैट बिकॉज बीइंग एन एक्टर आप जब कोई सा भी गाना देखते हो जिसमें स्टोरी होती है और वो स्टोरी इतनी ब्यूटीफुली पिक्चराइज की गई है क्योंकि विवेक के साथ मैं ऑलरेडी एक और गाना कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि हाउ गुड एज अ डायरेक्टर। सुबेर भाई ये स्टोरी सिर्फ एक घंटे में प्लान हुई थी। एनीवेज उस दिन बारिश शुरू हुई और बारिश में पूरा शूट किया हम लोगों ने। आप लोगों ने सिंगिंग में 1 घंटे में ये सब ऑर्गेनाइज किया, बड़ी बात है। कभी कॉमेडी के लिए भी 1 घंटे में कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि हमारा भी कुछ काम चले कि क्योंकि केवल सिर्फ दिल चले। नहीं बुलाई। ऑल द बेस्ट, लव यू।